उधर जंग के बीच यूक्रेन के जापोरिजिया शहर के चिड़ियाघर से जानवरों को पड़ोसी देश रोमानिया भेजा गया। खबर है कि जानवरों के लिए काम करने वाले कई सामाजिक संगठन इस अभियान में शामिल रहे, जिनकी मदद से इन जानवरों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया। यूक्रेन के जापोरिजिया शहर के चिड़ियाघर से एक शेर और भेड़िए को पिंजरे में बंद कर रोमानिया के रदौची चिड़ियाघर में शिफ्ट किया गया। हालांकि ये अभियान बेहद मुश्किल भरा था, क्योंकि यूक्रेन के सभी शहरों पर रूसी सेना बमों और मिसाइलों से हमला कर रही है। ऐसे में जापोरिजिया से रोमानिया की करीब 1000 किलोमीटर की दूरी तय करना आसान नहीं था। युद्ध क्षेत्र से बड़ी खबर है। यूक्रेन ने दावा किया है कि 24 घंटे में रूस के 7 लड़ाकू विमान मार गिराए गए हैं। यूक्रेन की सेना ने यह बड़ा दावा किया है, जिसमें यह कहा गया है कि 24 घंटे में रूस के 7 विमान गिराए गए हैं। इसके अलावा हेलीकॉप्टर भी गिराया गया है। तो यह महायुद्ध ब्रेकिंग इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। यह दावा यूक्रेन की सेना की ओर से किया गया है, जिसमें हम देख सकते हैं कि रूस की सेना, जो कि सबसे ताकतवर मानी जाती है, उसको बड़ा नुकसान पहुंच रहा है। 24 घंटे में एक हेलीकॉप्टर, एक ड्रोन गिराने का दावा यूक्रेन की सेना की तरफ से किया गया है। यह भी दावा किया गया है कि 7 विमान भी गिराए गए हैं। उधर रूस के लड़ाकू विमानों ने लुहांस्क शहर में भीषण बमबारी कर कई इलाके तबाह कर दिए। इन हमलों के बाद यूक्रेन की सरकार ने एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें दिखा कि लुहांस्क शहर की कई इमारतें रूसी हमले में तबाह हो गई। उनमें कुछ इमारतों में लगी आग तो घंटों तक नहीं बुझ सकी, जिसकी वजह से वहां धुएं का गुबार लगातार उठता हुआ दिखाई दिया। यही नहीं, रूसी सेना ने एक इलाके में इतने बम बरसाए कि चारों तरफ मलबे का ढेर नजर आया। हालांकि कुछ इमारतें ढहने से बच गई, लेकिन उनमें लगे खिड़कियों के शीशे चकनाचूर हो गए। वहीं सड़कों पर खड़ी कई गाड़ियों के भी परखच्चे उड़ गए थे। और इस बीच रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता दें, आज युद्ध का 29वां दिन है। लगातार वहां पर हमले हो रहे हैं, बमबारी जारी है। कई शहर इस वक्त खंडर में तब्दील हो चुके हैं। तस्वीरें इस वक्त आप देखिए यहां पर किस तरीके से मिसाइलों से हमला हो रहा है, रॉकेट दागे जा रही हैं, बमबारी हो रही है। ये आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं और ये तस्वीरें इस वक्त पूरी दुनिया देख रही है। तबाही का मंजर पूरी दुनिया देख रही है। और जब भी महायुद्ध होता है, दुनिया 2 खेमों में बटी हुई नजर आती है। लेकिन पिछले 29 दिनों से जो तस्वीरें सामने आ रही है, वो हर किसी के रोंगटे खड़े कर रही है। आप देखिए कि यहाँ पर बड़े बड़े हथियार, और इसमें हम ये देख रहे हैं कि अभी तक कीव पर कब्जा नहीं कर पाई है पुतिन की सेना। ये बड़े बड़े हथियार जो कि सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं, टैंकों से हमला हो रहा है, इसके अलावा मिसाइलों से हमला हो रहा है, रॉकेट दागे जा रहे हैं, बमबारी हो रही है, गोलाबारी हो रही है और ये धुएं का गुबार नजर आ रहा है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ वहां पर तबाही का मंजर है, तबाही के निशान है, क्योंकि लोग अपनों को छोड़ चुके हैं, सपने उनके टूट चुके हैं और वो दूसरे देशों में शरणार्थियों के तौर पर रह रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, सबसे बड़ी तस्वीरें युद्ध से जुड़ी हुई इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। उधर यूक्रेन ने दावा किया कि उसके लड़ाकू विमानों ने रूसी सैनिकों पर बमबारी की। यूक्रेन की तरफ से इन हमलों से जुड़ा एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें दिखा कि रूसी सेना की गाड़ियों पर आसमान से एक के बाद एक कई बम गिराए गए, जिसकी वजह से वहां कई धमाके हुए। इन धमाकों के बाद तेज रोशनी के साथ धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया। दावा है कि रूसी सेना के काफिले को निशाना बनाया गया और इन हमलों में कई सैनिक मारे गए। हालांकि ये पता नहीं चल पाया कि यूक्रेन की सेना ने किस जगह ये कार्रवाई की। और अगर रूस परमाणु हथियार चलाने पर आया तो तबाही के सभी रिकॉर्ड टूट जाएंगे। यूक्रेन में अब तक मची तबाही भी बौनी नजर आने लगेगी, क्योंकि एक अनुमान के मुताबिक पूरी दुनिया में जितने भी परमाणु हथियार हैं, उनमें सबसे बड़ा जखीरा उन्हीं के पास है। अमेरिका का नंबर भी रूस के बाद आता है, उसके पास 5,500 से ज्यादा परमाणु हथियार है। लेकिन रूस 6,200 से ज्यादा न्यूक्लियर वेपन का मालिक है। मतलब पूरी दुनिया में करीब 13,000 से ज्यादा जो परमाणु हथियार है, उनमें 90% से ज्यादा अकेले अमेरिका और रूस के पास ही है। लेकिन इनमें ज्यादातर परमाणु हथियार किसी मिसाइल पर तैनात नहीं है। परमाणु हथियारों की तैनाती की बात की जाए तो रूस के 1,458 परमाणु हथियार, 527 बैलिस्टिक मिसाइलों, सबमरीन से लॉन्च होने वाली मिसाइलों और बम बरसाने वाले विमानों पर लगी हुई हैं। इस मामले में भी अमेरिका रूस से बिल्कुल पीछे है।